Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you quick revision notes of chapter 4, that is chemical bonding of molecular structure of chemistry class 11th. तो आज हम क्लास 11th की चैप्टर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर है उसकी क्विक रिवीजन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। हाँ, तो आइए आज हम आपको चैप्टर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेकुलर स्ट्रक्चर है इसकी क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टर्म्स चैप्टर की देखते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टर्म्स ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट है लेविस डॉट स्ट्रक्चर आर शॉर्ट हैंड टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की। द स्ट्रक्चर्स आर रिटन एज एलिमेंट सिंबल सराउंडेड बाय डॉट्स दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ द सेकंड पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between them so as to complete their octet or duplet। कहने का मतलब हो गया कि जो बॉन्ड दो एटम के बीच में होती है ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयर करती है, या तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करती है या ड्यूप्लेट कंप्लीट करती है। ऑक्टेट दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना फर्स्ट ऑर्बिट। तो when two atoms share one electron pair, they are said to be joined by the single covalent bond। जब दो एटम शेयर किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में, they said to be joined, इसे ज्वाइन किया जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, that is S2, जैसे S2 में होती है। If two atoms share two electron pairs of electrons, the covalent bond between them is called double bond। अगर दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर करी जाती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत, इसे डबल बॉन्ड कहते हैं, जैसे O2 के बीच में होती है। अब इफ टू एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, कोवेलेंट बीच में, तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं जो N2 के अंतर्गत होती है। अब हम ऑक्टेट रूल बताते हैं। तो कौशल एंड लेविस इन 1916 डेवलप्स एन इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कौशल और लेविस ने 1916 में डेवलप किया था इंपॉर्टेंट थ्योरी केमिकल कॉम्बिनेशन की जो एटम्स के बीच में, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग की कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, atom can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to attain their octet। This is known as octet rule। Atoms जो है कंबाइन करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की या तो ट्रांसफर से या आपस में शेयरिंग से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो ऑक्टेट कंप्लीट करती है, इसे ही हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल हम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इन सम कंपाउंड्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन 8। कहने का मतलब हो गया कुछ कंपाउंड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन से कम होती है। दिस इज स्पेशली द केस विद द एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ में होती है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होती है, जैसे LiCl, BeCl2, BCl3, ये एग्जाम्पल है। दूसरे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, तो इन मॉलिक्यूल्स विद द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल द एटम्स। यानी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत कुछ और नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में
ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तीसरे है द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो इसमें देखते हैं एलिमेंट्स इन ऑल एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड्स, एलिमेंट जो तीसरे पीरियड से आगे होती है ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत, हैविंग अपार्ट फ्रॉम 3s एंड 3p ऑर्बिटल, जिसमें 3s और 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें अवेलेबल होती है फॉर बॉन्डिंग के लिए। तो इन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, और ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंतर्गत 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाती है उसके सेंट्रल एटम के चारों ओर। तो दिस इज टर्म्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो इसे हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स इज PF5 और SF6, ये इसके एग्जांपल्स हैं। चौथा पॉइंट है दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं होती है। तो ये हम देखें लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड हम किसे कहते हैं? द केमिकल बॉन्ड एज रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है टू अनदर एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। आयनिक बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड more easily between elements with comparatively low ionization enthalpies and elements with comparatively high negative values of electron gain enthalpy. Most ionic compounds have cation derived from metallic element and anion from non-metallic element. इसके अंतर्गत हमारी वो केमिकल बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है जो फॉर्म करती है इजीली एलिमेंट को कंपैरेटिवली जिसमें लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी और हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ये मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स हैव कैटायंस। अधिकांशतः कंपाउंड जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो कैटायन से डेराइव्ड होते हैं मेटलिक एलिमेंट की, और एनायन से डेराइव होती है नॉन मेटलिक एलिमेंट की। अब हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देखते हैं। तो Mg, ये Mg प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, यही इलेक्ट्रॉन माइनस आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है। जैसे दूसरे एग्जांपल Xg प्लस, ये गैसियस फॉर्म में है, और प्लस E माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो इसके साथ ऐड होती है तो ये X माइनस होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। वैसे ही M प्लस प्लस X माइनस, ये MX, ये कंपाउंड बना देती है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड है। किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो यहाँ दिखाई गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बॉन्ड लेंथ देखते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड के अंतर्गत दो एटम के बीच में जो लेंथ होती है बॉन्ड की उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब बॉन्ड एंगल, तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये डिफाइन करते हैं हम एंगल को ऑर्बिटल के बीच में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच होती है, ये सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूल में कॉम्प्लेक्स आयन में, उसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। It gives some ideas regarding to distribution of orbital around the central atom in a molecule. ये हमें आइडिया देती है इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को जो सेंट्रल एटम के साथ होती है मॉलिक्यूल में और कॉम्प्लेक्स आयन में, एंड हेंस इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइनिंग इट्स शेप्स, और ये हमें मदद करती है इसके शेप्स को डिटरमाइन करने में। अब हम बॉन्ड इंथैल्पी देखते हैं। तो it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of bonds type between two atoms in a gaseous state. The unit of bond enthalpy is kilojoule per mole. तो ये इसे हम डिफाइन करते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये है जिसमें कि एक मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए पार्टिकुलर टाइप की एटम्स, दो एटम गैसियस स्टेट में होती है, इसका यूनिट किलोजूल पर मोल होता है। ये बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है। अब बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं। द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल के अंतर्गत दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उससे हम बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज इक्वल टू 2, जिसमें दो बॉन्ड ऑर्डर है। विच इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करती है तो इसमें एंथैल्पी इंक्रीज करती है और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करती है। अब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं, तो रेजोनेंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot be described a molecular accurately, a number of structure with similar energy, position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as a canonical structure of the hybrid which describes the molecule accurately. Resonance की concept जो है वो हमें सिंगल लेविस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब नहीं करती है, बल्कि मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है। एक नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर एनर्जी, अगर सिमिलर एनर्जी की नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होती है, पोजीशन न्यूक्लियाई की होती है, और बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग पेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसको हम कॉनोनिकल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाइब्रिड विच डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, जिससे कि मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली हम डिस्क्राइब करते हैं, ये रेजोनेंस कहलाते हैं। अब हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स देखते हैं। तो इन केस ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HCl, द शेयर्ड pair of electron between the two atoms get displaced more towards chlorine, since the electronegativity of chlorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is called the polar covalent bond. दो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के बीच में ये डिस्प्लेड करी जाती है क्लोरीन की तरफ। सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, और ये रिजल्ट करता है कोवलेंट बॉन्ड को, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। डाइपोल मोमेंट देखते हैं। तो एज ए रिजल्ट द पोलराइजेशन, द मॉलिक्यूल पॉजेस द डाइपोल मोमेंट which can be defined as the product of charge and the distance between the center of positive and negative charge. It is usually designed by the Greek letter mu. Mathematically, it is represented as follows. ये diploid moment mu से हम represent करते हैं, that is equal to charge q into distance of separation r. तो diploid moment हमारी कहलाती है, ये पोलराइजेशन का रिजल्ट होती है, जिसमें मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं डाइपोल मोमेंट को। ये डाइपोल मोमेंट को मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करती है, और जिसे हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बीच में जो नेगेटिव चार्ज के बराबर होती है, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करी जाती है। और डाइपोल मोमेंट बराबर होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। अब हम BSEPR थ्योरी देखते हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस सेल्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम। यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है इसके नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर, जो पेयरिंग होती है बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड दोनों में अराउंड द सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के चारों ओर। दूसरा पॉइंट है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in valence cell repels one another since their electron clouds are negatively charged. Pair of electrons जो होते हैं ये repel हो जाते हैं दूसरे one another, एक दूसरे के साथ, electrons cloud जहां negatively charged होती है। तीसरी पॉइंट है कि these pair of electrons tends to occupy such position in space that maximize repulsion and thus मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब हो गया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई जो करती है ऐसी पोजीशन को जो जिसमें मैक्सिमाइज रिपल्सन होती है या मैक्सिमाइज डिस्टेंस बीच में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द spherical surface at maximum distance from one another.
यानी वैलेंस शेल जो है लिया जाता है एक स्फीयर के रूप में, जो इलेक्ट्रॉन स्फीयर लोकलाइज्ड होती है स्फेरिकल सरफेस में, जहां मैक्सिमम डिस्टेंस एक दूसरे के बीच होती है। नेक्स्ट है ए मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज if it is single electron pair and 2 or 3 electron pairs of multiple bonds are treated as a single super pair। यानी मल्टीपल बॉन्डिंग अगर होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ में मल्टीपल बॉन्डिंग को, तो उसे हम सिंगल सुपर पेयर बोलते हैं। वेयर 2 or more रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन रिप्रेजेंट ए मॉलिक्यूल, जहां 2 या 2 से अधिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल की, द VSEPR मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। तो ये मॉडल हम एप्लीकेबल करते हैं इस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन ऑर्डर। ये डिक्रीज होती है ऑर्डर के रूप में, जो पहले लोन पेयर कहलाती है, और ये लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर LP माइनस बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर और माइनस बॉन्ड पेयर BP के बीच में। अब हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी के आधार पर दिखाते हैं। तो यहाँ बॉन्ड पेयर 2 होती है, लोन पेयर 0, ये इसकी लीनियर शेप होती है, BeCl2 इसके एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट 3 बॉन्ड पेयर जिसकी होती है उसकी भी लोन पेयर 0 होती है, ये ट्राइगोनल प्लेनर में होती है जैसे BeCl3 होती है। अब जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होती है और एक लोन पेयर होती है, ये बेंट होती है, ये SO2 में दिखाई जाती है। अब जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर 0, तो इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं जैसे CH4 में होती है, मीथेन में। अब किसी में बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, तो ये पिरामिडल होता है जैसे अमोनिया में होती है और फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड में होती है, अब PH3 में। अब बॉन्ड पेयर अगर 2 है और लोन पेयर भी 2 है, तो ये V शेप की होती है जैसे H2O में होती है। अब बॉन्ड पेयर अगर 5 है और लोन पेयर 0 है, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है जैसे PCl5 में होती है। अब बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 1 होती है, तो CaC100 होती है, ये SF4 में होती है। बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 2 होती है, तो ये T शेप की होती है जैसे ClF3 में होती है। अब बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 होती है, वो लीनियर होती है जैसे XeF2 में होती है। इस तरह बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 होती है, ये स्क्वायर पिरामिडल में होती है जैसे ClF5 में और IF5 में होती है। फिर बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 होती है, ये स्क्वायर प्लेनर में होती है, XeF4 इसके एग्जाम्पल हैं। और बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1 होती है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, ये XeF6 में पाई जाती है। तो इस तरह हमने इस टेबल के आधार पर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स देखा VSEPR थ्योरी के आधार पर। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज सो दैट redistribute their energy, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shapes। तो हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं हम, ये इंटरमिक्सिंग करती है ऑर्बिटल्स को स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी में, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, इसके द्वारा फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी की, जिसके कारण ये फॉर्मेशन न्यू सेट ऑर्बिटल की हो जाती है इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप में। अब इसके साइलेंट फीचर्स देखते हैं। तो साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट होता है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड, यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल होती है जो हाइब्रिडाइज्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, यानी जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं एनर्जी और शेप में। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स दैट देन द प्योर
एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होती है स्टेबल बॉन्ड से जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है। अब these hybrid orbitals are directed in space in some preferred direction to have minimum repulsion between electron pairs and such and thus a stable arrangement। यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड स्पेस में होती है जो प्रीफर करती है डायरेक्शंस को मिनिमम रिपल्सन जिसके बीच में होती है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, इसे हम स्टेबल अरेंजमेंट कहते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हम अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो इसमें 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। पहली हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, दूसरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है, तीसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो हम पहले sp हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग द मिक्सिंग ऑफ वन s and one p orbital resulting in the formation of two equivalent sp hybrid orbital, for example BeCl2। यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हाइब्रिडाइजेशन जो होती है s और p ऑर्बिटल के बीच में एक एक ऑर्बिटल के बीच में होती है, जैसे कि एग्जांपल में BeCl2 दिखाया गया है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इन दिस हाइब्रिडाइजेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन s एंड 2 p ऑर्बिटल्स। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन में। इसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जैसा कि BeCl3 में दिखाया गया है और इसमें पाया जाता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। तो व्हेन देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ वन s and 3 p orbitals of the valence of cells to form 4 sp3 hybrid orbitals as equivalent energies। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें इक्विवेलेंट एनर्जी सारे ऑर्बिटल्स में हो जाती है, जैसे एग्जांपल में CH4 होती है यानी मीथेन होती है। अब हम मोलिकुलर ऑर्बिटल देखते हैं। तो इट गिव्स इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी distribution around a group of nuclei in a molecule। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में दिखती है न्यूक्लियाई किसी भी मॉलिक्यूल के अंतर्गत। तो दे आर फील्ड इन द सेम वे एज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी उसी प्रकार से फील होती है जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है। मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करती है लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल की। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देखते हैं। तो ए मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप, दैट इज व्हेन द लोब्स ऑफ एटम ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द सेम साइन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, ये साई से रिप्रेजेंट होती है। जैसे साई MO इक्वल टू साई A प्लस साई B होती है। इस एनर्जी इज लोअर देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होती है फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, जिससे कि ये बनी होती है। इट फेवर्स बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग को फेवर करती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल देखते हैं। तो ए मोलिकुलर ऑर्बिटल दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द सबट्रैक्शन ओवरलैप, ये इसमें सबट्रैक्शन हो जाती है ओवरलैपिंग की। That is when the lobes of atom orbitals overlap the opposite sign, अगर ये opposite sign के साथ overlap होती है of two atomic orbitals, दो atomic orbital की, is known as, इसे कहा जाता है anti bonding molecular orbital। It is represented as psi star MO, तो ये psi A minus psi B से represent करती है। Its energy is higher than atomic orbital, इसकी energy एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होती है फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड, जिससे ये बनी होती है। इट डज नॉट फेवर बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं करती है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ये डिफाइन करी जाती है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो कि बॉन्डिंग करती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ, दैट इज BO इज इक्वल टू हाफ NB माइनस NA हो जाती है, वेयर NB आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और NA इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स।
इन दोनों की डिफरेंस के बीच में हाफ कर देते हैं तो वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाती है। बॉन्ड ऑर्डर हेल्प्स द एस्टिमेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बॉन्ड ऑर्डर हेल्प करती है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एस्टिमेट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मोलिकुलर बिहेवियर देखते हैं। तो पहला पॉइंट, इफ Nb इज ग्रेटर देन Na द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अगर Nb ग्रेटर होगी Na से तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। दूसरी, द मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल इफ Na इज ग्रेटर देन Nb। इसी के ऑपोजिट अगर Na ग्रेटर हो जाएगी Nb से तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तीसरी, द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अनस्टेबल इफ Na इज इक्वल टू Nb। वैसे कंडीशन में भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगी जबकि Na और Nb दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट्स इज स्ट्रॉन्गर देन बॉन्डिंग इफेक्ट्स। एंटी बॉन्डिंग इफेक्ट जो है ये स्ट्रॉन्गर होती है बॉन्डिंग इफेक्ट से। अब हम सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स देखते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ 2s atomic orbital or head overlap of 1s and p atomic orbitals, head to head overlap of 2p orbitals is known as sigma molecular orbitals। कहने का मतलब हो गया इसमें अगर दो s ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रही है तो ये हेड टू हेड होगी, या दो p एटमिक ऑर्बिटल्स के बीच हो रही है तो ये हेड टू हेड होगी। तो इस तरह की बॉन्डिंग हमारी सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग कहलाती है। अब यहाँ पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स दिखाते हैं। तो ए मोलिकुलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैप ऑफ टू पैरेलल p ऑर्बिटल्स इज नोन एज पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होती है जब कोई भी दो p ऑर्बिटल्स जो है लैटरल ओवरलैप करती है यानी पैरेलल ओवरलैप करती है, तो इसे हम पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स है। तो the linear combination of atomic orbitals takes place only if the following conditions are satisfied। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटमिक ऑर्बिटल्स की तब होती है जबकि ये नीचे दिए गए कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इसमें पहला कंडीशन है द कंबाइनिंग एटमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियर सेम एनर्जी, यानी कंबाइनिंग एटमिक ऑर्बिटल जो होती है ये सेम होती है सेम एनर्जी के नजदीक। सेकंड condition, the combining atomic orbital must have the same symmetry about the molecular axis। By convention z axis is taken as the molecular axis। यानी combining atomic orbital ये सेम सिमेट्री में अगर होती है किसी भी मोलिकुलर एक्सिस में, स्पेशली z एक्सिस में होती है, इसी को हम मोलिकुलर एक्सिस बोलते हैं। तीसरी कंडीशन होती है द कंबाइनिंग एटमिक orbitals must overlap to the maximum content। Greater the extent of overlapping, the greater will be electron density between the nuclei of the molecular orbital। यानी कंबाइनिंग एटमिक ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करती है मैक्सिमम कंटेक्स्ट में, तो ग्रेटर एक्सटेंट जो होती है ओवरलैपिंग की ये ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है और ये न्यूक्लियाई ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल के बीच होती है। अब हम एनर्जी लेवल ऑफ डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स देखते हैं। तो द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर O2 एंड F2 इज गिवन बिलो। यहाँ O2 और F2 की जो इंक्रीज मोलिकुलर ऑर्बिटल में होती है इसकी ऑर्डर दी गई है। तो यहाँ सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा 1s, लेस देन सिग्मा 2s और लेस देन सिग्मा 2s और less than sigma 2pz, less than pi 2px is equal to pi 2py, less than pi 2px is equal to pi 2py, less than sigma 2pz होती है। ये इस तरह से अरेंजमेंट होती है। However, this sequence of energy level of molecule orbital is not correct for remaining molecules। ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए करेक्ट नहीं होती है, लिथियम 2, बेरिलियम 2, बोरॉन 2, कार्बन 2 और नाइट्रोजन 2 के लिए। फॉर इंस्टेंस इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द मॉलिक्यूल्स सच एज बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन एटसेट्रा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल इज। तो ये सारे की एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के अंतर्गत होती है जो नीचे दिखाए गए हैं। ये इस तरह की अरेंजमेंट होती है।
कि सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा 2s is less than pi 2px is equal to pi 2py less than sigma 2pz less than pi 2px is equal to pi 2py less than sigma 2pz होती है. So the important characteristic feature of the order is that the energy of sigma 2pz molecular orbital is higher than the pi 2px and pi 2py molecular orbital in these molecule. यानी इसमें सिग्मा 2pz की मोलिकुलर ऑर्बिटल हायर होती है पाई 2px और पाई 2py से. तो ये दिखाई गई है, इसलिए इसमें इस अरेंजमेंट का यूज होता है. तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर. वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास.